नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, अगर आपका भी सपना है कि सरकारी नौकरी लेने का है और आप काफ़ी लंबे समय से एक सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जिसमें चाहे आप अनपढ़ है, 8वीं पास है, 5वीं पास है, या फिर आप 12वीं पास है, या फिर आप ग्रेजुएशन पास है और आप एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए काम का और महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ सरकारी अस्पताल बम्पर भर्ती 2024 के बारे में। दोस्तों ऐसी कम ही भर्ती निकलती है जिसमें आपकी कोई भी एग्जाम या फिर कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्ट आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। ऐसी दोस्तों यह जो साल में 1-2 बार भर्तियां निकलती है, इसका आपको फ़ायदा उठा लेना चाहिए। मैं आपको बता दूं, इसमें यहाँ पर आपकी सैलरी है जो 45,000 रुपये सैलरी रहेगी और यहाँ पर काम आपको केवल 8 घंटे काम करना है। मेरे कहने का मतलब है कि आपको ड्यूटी है जो केवल 8 घंटे ड्यूटी करनी होगी। चाहे आप मेल है, फीमेल है, कोई भी वर्ग से हैं, तो यहाँ पर आप है जो अपने आसानी से फॉर्म भर सकते हैं और एक सरकारी नौकरी लेने का जो सपना है उसको यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। अभी तक दोस्तों आप है जो काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं, या फिर आपको कहीं ना कहीं आपको जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, या फिर फॉर्म भरने में भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर आपका कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो ये भर्ती दोस्तों आपके लिए काफ़ी हद तक है जो आपकी मदद करेगी। क्योंकि इसमें पदों की संख्या है जो बहुत ही ज़्यादा पद है। और यहाँ पर मैं बता दूँ, पदों की संख्या अनुमानित स्कोर बताया जा रहा है कम से कम 2.5 लाख 3 लाख पदों के आसपास है जो आंकड़ा है जो बताया जा रहा है। अब दोस्तों ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले तो बता दूँ कि आपका एज क्राइटेरिया है वो 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। आपके पास में अगर आपका एज क्राइटेरिया 18 वर्ष से अधिक है और आप है जो 8वीं पास है, 5वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, तो आप इसमें आसानी से अपना फॉर्म है जो भर पाएंगे और एक सरकारी नौकरी लेने का जो सपना है उसको यहाँ पर आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका कोई भी इंटरव्यू या फिर कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, तो सीधा डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग कैसे होगी, कैसे आपको फॉर्म भरना होगा। तो फॉर्म है जो आपका 2 तरीक़ों से भरा जाएगा। 2 तरीक़ों, पहला स्टेप रहेगा, दूसरा चरण रहेगा। 2 चरणों में आपका फॉर्म भरा जाएगा। दोनों चरण कैसे रहने वाले हैं वो मैं आपको इस वीडियो में अच्छी तरीके से समझाऊंगा। पहले चरण में आपको किस तरीके से फॉर्म भरना होगा और दूसरे चरण में आपको किस तरीके से फॉर्म भरना होगा, ये इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर दोनों चरणों के लिए आपके पास में डॉक्यूमेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्या क्या यहाँ पर कागजात होने चाहिए, उसके बारे में भी मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर चलता हूँ। वहाँ पर पूरी जानकारी है जो आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता देता हूँ। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही में दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन है जो जरूर कर दीजिएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2024 के अप्लाई ऑनलाइन मोड पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, कैसे आपको आवेदन करना है, आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपका एज क्राइटेरिया कौन से पद के लिए कितने पदों की संख्या है, कौन से राज्य में यहाँ पर कितने पद है, ये सारी कुछ जानकारी है वो मैं आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ, जिससे कि आपको फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए और आपका फॉर्म है जो सही से भरा जा सके और आपको एक सरकारी नौकरी है वो आसानी से मिल जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो रिक्वायरमेंट है 2024 के तहत उसमें यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल कैरियर टैग भर्ती के लिए आवेदन करने की जो आखिरी तिथि है वो जल्दी आने वाली है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, जल्दी से अपना आवेदन पत्र है जो भर लेना है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये जो भर्ती है वो अलग अलग प्राइवेट एजेंसियों के जरिए करवाई जा रही है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय को उम्मीद है कि आने वाले 5 सालों में 10 लाख नौकरियों के जो मौके हैं जो पैदा होंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कुछ मेरे प्यारे भाई और बहन है जो यहाँ पर 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, वो एक रोजगार की तलाश कर रहे हैं। जो बेरोजगार है उसके पास में कोई भी रोजगार नहीं है, तो यहाँ पर सरकार ने क्या किया है कि प्राइवेट एजेंसियों के जरिए ये भर्ती करवाई जा रही है, जिसके तहत यहाँ पर आप एक सरकारी नौकरी के तहत ही मिलेगी। लेकिन आपको यहाँ पर कोई भी एग्जाम या फिर कोई भी इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब दोस्तों वैकेंसी लोकेशन की मैं बात करूँ तो वैकेंसी लोकेशन में साथ ही साथ वैकेंसी इन्फॉर्मेशन भी बता देता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से पद रहेंगे और यहाँ पर क्या क्या आपको करना होगा। सबसे तो पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको क्लिनिक है जो आपको क्लिनिक एक जो यहाँ पर पोस्ट है उसके लिए वार्ड है जो बॉयज़ एंड गर्ल दोनों यहाँ पर चाहिए, क्लिनिक स्टाफ है और वार्ड क्लर्क है जो यहाँ पर आपको ये 4 पदों पर ये जो भर्ती है जो देखने को मिलेगी। अब ये चारों पदों के लिए क्या क्या योग्यता है इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अलग अलग पदों के लिए अलग अलग जो यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपको
जो यहाँ पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, साथ ही में आपका एज क्राइटेरिया है, वो भी यहाँ पर आपका अलग अलग रहने वाला है। तो वे भी मैं आपको जो आज अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर जॉब डायरेक्ट मैं बात करूँ तो यहाँ पर कैटेगरी की बात करूँ तो हॉस्पिटल है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों यहाँ पर आप कैटेगरी के तहत आप जो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जॉब लोकेशन इंडिया है, ऑल इंडिया है। जैसे कि दोस्तों आप किसी भी राज्य में रहते हैं तो यहाँ पर अपने नज़दीकी राज्य से जिले में कहीं पर भी हॉस्पिटल है या फिर कहीं पर भी यहाँ पर आपको सरकारी नौकरी की आवश्यकता है और यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं स्टाफ कमी दिख रही है, तो वहाँ पर आप जो फॉर्म भर के एक सरकारी जो नौकरी ले सकते हैं। अब अप्लाई मोर की बात करूँ तो ऑनलाइन अप्लाई है, जिसमें आपकी शुल्क है जो आपकी बिल्कुल फ्री रहने वाली है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, चाहे आप ओबीसी से हैं, चाहे आप जनरल से हैं, चाहे आप एसटी से हैं, चाहे आप एससी से हैं या फिर फीमेल वर्ग से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप किसी भी वर्ग से हैं तो यहाँ पर आप किसी भी कास्ट से हैं तो यहाँ पर अपना फॉर्म है जो बिल्कुल फ्री में भर सकते हैं। और हाउ कैन अप्लाई की मैं बात करूँ तो ऑल इंडिया कैंडिडेट मेल एंड फीमेल, यानी कि आप भारत के किसी भी राज्य से आप महिला और पुरुष दोनों इसमें आवेदन है जो अच्छी तरीके से कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल वैकेंसी, मेरे कहने का मतलब है कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए इस भर्ती के लिए। तो यहाँ पर आपकी शैक्षणिक योग्यता की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट पास, डिप्लोमा या फिर JNM ANM ऑल जहाँ पर जो बताई जा रही है ये ऑल आपके पास में जो योग्यता है जो होनी चाहिए। अगर आपके पास में इसमें से किसी भी प्रकार की योग्यता नहीं है तो आप अभी इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको इस भर्ती के तहत आवेदन करने पर ये योग्यता है जो आपकी आवश्यक योग्यता रहेगी। आपको मैं बता दूं इसके अलावा आपके पास में डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट की मैं बात करूँ तो डॉक्यूमेंट में आपके पास में जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, एजुकेशन प्रमाण पत्र है या फिर जो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ANM JNM या फिर किसी भी मार्कशीट हो गई, वो भी आपके पास में आवश्यक होनी चाहिए। अब दोस्तों जॉब एंड कैरियर में बता दूँ तो 10वीं पास के लिए यहाँ पर 37,000 के आसपास पद है जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए जो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी रहेगी। सैलरी की बात करूँ तो सैलरी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर आपकी 30,000 से शुरू होगी और यहाँ पर 85,000 रुपये तक सैलरी रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस आपको अब दोस्तों ये तो आपको जानना होगा कि यहाँ पर आपका परीक्षा में आपकी कोई भी परीक्षा या फिर कोई भी एग्जाम नहीं हो रहा है, कोई भी इंटरव्यू भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। अब दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस में आपको मैं बता दूँ कि मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी साथ में रहने वाला है। और मैं आपकी उम्र की बात करूँ तो 18 से 40 वर्ष तक है जो आप आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10वीं पास चाहिए। अगर आप 10वीं पास से कम है तो यहाँ पर अपना फॉर्म है जो नहीं भर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि सैलरी तो आपको काफ़ी हद तक है जो सैलरी अच्छी मिलेगी। और यहाँ पर एज लिमिट है जो 18 से 45 वर्ष तक रखी गई है। और यहाँ पर किस किस पदों के लिए यहाँ पर आपको कितनी कितनी छूट मिलेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको कौन से पद के लिए छूट मिलेगी। आयु सीमा में, आयु सीमा के लिए मैं आपको बता दूँ यहाँ पर ST SC से 5 वर्ष की छूट मिलेगी, OBC से 3 वर्ष की, और जो यहाँ पर PH है, PWP है, विकलांग है, उसको 10 वर्ष का छूट का प्रावधान भी मिलेगा। और फॉर्म फीस है जो बिल्कुल फ्री है, आपको कोई भी अप्लाई फीस है जो नहीं देनी है, आप बिल्कुल फ्री में जो अपना फॉर्म है जो भर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ सिलेक्शन प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें या फिर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न करें तो ये रहने वाला है इस प्रोसेस में, क्योंकि आपको मैं बता दूं इस भर्ती में सिलेक्शन प्रोसेस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रह जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अपना फॉर्म भर देते हैं, आपका सिलेक्शन भी हो जाता है, लेकिन जहाँ दस्तावेज सत्यापन किया जाता है, यानी कि आपका जो आवेदन सत्यापन होता है जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाते हैं, उसमें आपकी कहीं ना कहीं गलती निकलती है। तो पहले से आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट को सही कर लेना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट में अपने नाम की जो मीनिंग है वो सही होने चाहिए। जैसे कि आपका नाम है राजेश, तो राजेश कई बार ऐसा है कि राजेश आप राजेश लिख देते हैं, कई उपनाम भी लगा देते हैं पीछे राजेश, ऐसे राजेश फलाना, राजेश ढिमका, तो ऐसे भी आपको नहीं लगाना है। जो आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट में सारे है जो
अपने डॉक्यूमेंट में सारी की सारी जानकारी है जो सही से आपको एक जैसी कर देनी है। अगर आपकी माता के नाम में गलती है या फिर पिता के नाम में छोटी सी मीनिंग में गलती है, उसको आपको सुधार लेना है। किसी भी डॉक्यूमेंट में है तो यहाँ पर आपको पहले से उस डॉक्यूमेंट को सुधार लेना होगा। और उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपका हस्ताक्षर सही से आपको करना है। जैसे कि दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट में किया होता है उसी तरीके से आपको सारे हस्ताक्षर करना है। और साथ ही में आपका जो फ़ोटो है वो फ़ोटो आपका अपग्रेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 5 साल का फ़ोटो है जो इसके साथ चिपका के दे दिया है और आप जो अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपको क्या करना है, जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो आपको तुरंत हाथों हाथ ही निकाल कर आपको यहाँ पर देना है। क्योंकि यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि आपका चेहरा थोड़ा सा चेंज होता है, तो वो कंफ्यूज होने के कारण आपका फॉर्म है जो सीधा रिजेक्ट कर देते हैं। जो यहाँ पर आपका एक बार सिलेक्शन हो चुका है यहाँ पर फॉर्म में और यहाँ पर आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस में है वहाँ पर आपकी दिक्कत आती है, तो ये आपकी बहुत ही बड़ी गलती, आपकी गलती के कारण ये होता है। तो ऐसे में आपको कई बातों का ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको कोई भी जानकारी समझ में नहीं आई है तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, और कहाँ पर आपको मिस्टेक आ रही है वो भी हमें बता दीजिएगा। और दोस्तों आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर दीजिएगा, जिसका लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पर क्या है कि यहाँ पर इसमें अब दोस्तों यहाँ पर अप्लाई कब से स्टार्ट होंगे, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, कब तक इसकी अंतिम तिथि रहेगी, वो सारी कुछ जानकारी है वो मैं आपको वहां पर देता रहता हूँ। तो इसीलिए बता रहा हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन है जो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।